क्लास 3 के तमाम तलबा और तालबात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी उर्दू की दरसी किताब का सबक गमगीन शहर पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 105 पर है। इसमें हम एक बादशाह की कहानी पढ़ेंगे, बादशाह के शहर की कहानी, जो थे तो खुशहाल लेकिन फिर भी बहुत उदास थे। गमगीन शहर, गमगीन का मतलब है उदास शहर। एक था बादशाह, वो बहुत नेक था, वो रियाया का बहुत ख्याल रखता था। रियाया भी उससे मोहब्बत करती थी। उसका मुल्क खुशहाल था, किसी चीज़ की कमी ना थी। लेकिन एक दिन ऐसी बात थी कि जिसकी वजह से बादशाह बहुत परेशान रहता, इसकी रियाया भी गमगीन रहती। वो बात ये थी कि एक जालिम दियो महीने में एक बार शहर में आता और दिन दिहाड़े मतलब है दिन की रोशनी में किसी न किसी लड़के को उठा लेकर जाता। जाते वक्त किसी घर पर निशान लगा जाता। इस निशान का मतलब ये होता कि अगली बार इस घर से लड़के को उठाएगा। मुल्क में हर तरफ खुशहाली थी। बादशाह भी अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। हर किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद पूरा मुल्क गमगीन रहता था। रियाया भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसकी वजह यह थी कि एक जालिम दियो जो महीने में एक बार आता और किसी भी लड़के को उठाकर ले जाता, और अगली दफ़ा जिस घर पे निशान लगा के जाता, उस घर के लड़के को उठाकर लेके जाता। वो दियो बहुत खौफनाक था। उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। उसके दो लंबे लंबे दांत से मुंह से बाहर निकले हुए थे। उसका कद बहुत लंबा था। बदन उसका इतना मजबूत था कि तीर या तलवार का उस पर असर ना होता। कोई उसको मारने आता तो वो उसे पकड़कर कुचल देता। सब लोग उससे डरते। वो आता तो मारे डर के घरों में घुसकर दरवाजे बंद कर लेते। बादशाह ने ऐलान कर रखा था जो इस देव को मारेगा उसको आधी बादशाही दे दी जाएगी। यानी वो देव इतना डरावना था, इतना खौफनाक था। उसके मुंह से दो लंबे लंबे दांत निकले हुए थे। कद उसका बहुत लंबा था। जिस्म उसका बेइंतहा मजबूत था। कोई तलवार या कोई भी चीज़ उसके ऊपर असर नहीं करती थी, और अगर कोई उसके सामने उसे मारने के लिए आता तो वो उसको पकड़कर मार देता था। सब लोग उससे बहुत डरते थे। जैसे ही वो आता था तो डर के मारे अपने घरों में घुस जाते थे। बादशाह ने ऐलान करवा रखा था कि अगर कोई इस दियो को मारेगा तो वो अपनी सल्तनत में से आधी बादशाही उसको दे देगा। दूर के एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत गरीब था। लकड़हारा कहते हैं लकड़ियाँ काटने वाले को। वो बहुत गरीब था। उसका एक बेटा था। वो हर वक्त सोचता रहता कि किस तरह इसकी गरीबी दूर हो जाए। उसने बादशाह का ऐलान सुना तो घर से निकल खड़ा हुआ। वो चलता रहा। कई दिन के बाद वो उस शहर के करीब एक जंगल में पहुंचा। वो बहुत थक कर एक दरख्त के साए में लेट गया। इतने में दो परिंदे उस दरख्त पर आ बैठे। उनमें एक मैना थी और एक तोता था। मैना और तोता आपस में बातें करने लगे। लकड़हारे का बेटा गौर से उनकी बातें सुनने लगा। दूर के एक गांव में एक लकड़हारे का बेटा रहता जो बहुत गरीब था और हर वक्त अपनी गरीबी दूर करने के बारे में सोचता रहता था। उसने जब बादशाह का ऐलान सुना तो उसने ये ठान ली कि उसने ये काम करना है, और वो जंगल शहर की तरफ निकल पड़ा। जब वो वहाँ निकला, चलते चलते उसने थक गया तो एक दरख्त की साए के नीचे लेट गया, जहाँ पे दो परिंदे आके बैठे। उनमें से एक मैना थी और एक तोता था। वो परिंदों की ज़बान जानता था। उसने परिंदों की बात गौर से सुनी। मैना बोली, तोते भैया, मैंने आज शहर का चक्कर लगाया है। मैंने देखा है कि शहर के लोग गमगीन हैं, उनका बादशाह भी गमगीन है। घर से रोने की आवाज़ें आती हैं। बात क्या है? तोते ने जवाब दिया, वाह री मैना, तू इसी जंगल में रहती है, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि इस शहर में एक जालिम दियो आता है। वो हर बार एक लड़के को उठा ले जाता है। इस दफ़ा वो फिर आएगा और बादशाह के बेटे, पेज नंबर 106 को उठाकर ले जाएगा। बादशाह का एक ही बेटा है। बादशाह और रियाया सब उसी वजह से गमगीन हैं। मैना, वाकई ये दुख की बात है। कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे दियो को मारा जा सके। जब दरख्त पे तोता और मैना बैठे बातें कर रहे थे तो लकड़हारे का बेटा परिंदों की ज़बान जानता था। जब उसने उन दोनों परिंदों की बात सुनी तो
परिंदों की बात सुनी तो गौर से सुनी तो तोता जो है वो मैना से कह रहा था कि तुम्हें पता नहीं है कि जो है इस शहर में एक खौफनाक दियो रहता है जो कि हर महीने आके किसी न किसी लड़के को उठा के ले जाता है। इस दफ़ा उसने जो निशान लगाया था वो बादशाह के घर पे लगाया था। अब की बार जो है वो बारी बादशाह के बेटे की, इस वजह से बादशाह भी उदास है और राया भी उदास है क्योंकि बादशाह का एक ही बेटा है। मैना ने उससे पूछा मैना ने कहा कि ये तो वाकई बहुत दुख की बात है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि दियो को मारा जा सके। तोता, हाँ है तरीका, इस दियो की जान उसके अपने चेहरे में है, वो जिस दिन अपना चेहरा देख लेगा फौरन मर जाएगा। मैना, तो क्या दियो की तस्वीर बनाकर उसे दिखाई जाए? तोता, नहीं पगली, किसी तरह उसे आईना दिखाया जाए। जब तोते और मैना की बात लकड़हारे के बेटे ने सुनी कि उसकी जान उसके अपने चेहरे में है तो उसने सोचा कि किसी तरह वो ये काम करेगा। इतनी बात करके परिंदे उड़ गए। लकड़हारे का बेटा सोचने लगा। सोचते सोचते उसे एक बात सूझी। वो उठा और तेज से चलता बादशाह के महल में जा पहुंचा। महल के दरवाजे पर दरबारी खड़ा था। दरबारी लकड़हारे के बेटे ने दरबारी से कहा, मैं बादशाह सलामत से मिलना चाहता हूँ, मैं दियो को मारने का तरीका जानता हूँ। दरबार ने हैरान होकर उसे देखा और कहा कि बड़े बड़े बहादुर जवान तो इस दियो को मार नहीं सके, तुम कैसे मालूम लोगे? वो बोला, मेरे पास खास तरीका है, मुझे बादशाह सलामत के पास ले चलो। जब परिंदे ने बताया कि उसकी जान उसके अपने चेहरे में है और वो ये कह के उड़ गए तो लकड़हारे को एक तरकीब सूझी। लकड़हारे के बेटे को तरकीब सूझी। वो तेज तेज कदम से महल में जा पहुंचा और उसने दरबान से कहा कि मुझे बादशाह से मिलना है और मुझे उस दियो को मारने का तरीका पता चल गया है। दरबान बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि बड़े बड़े बहादुर और जवान दियो को नहीं मार सके, तुम कैसे मारोगे? वो बोला, मेरे पास खास तरीका है, मुझे बादशाह सलामत के पास ले चलो। दरबान उसे बादशाह के पास ले गया। बादशाह गम में सर झुकाए बैठा था। लड़के ने अदब से सलाम किया। बादशाह ने सर उठाकर उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? वो बोला, बादशाह सलामत में एक गरीब लकड़हारे का बेटा हूँ, मैं जालिम दियो को ख़त्म करने का तरीका बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। जब वो महल में दाखिल हुआ और बादशाह ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि मैं एक गरीब लकड़हारे का बेटा हूँ और मुझे उस दियो को मारने का तरीका मालूम है। तो बादशाह सलामत ने जो है उससे कहा कि तुम बताओ। वो बोला, बादशाह सलामत में बादशाह वो क्या तरीका है, जल्दी बताओ। लड़का, जनाब, उस दियो की जान उसके अपने चेहरे में है, अगर किसी तरह उसको उसका चेहरा दिखा दिया जाए तो वो फौरन मर जाएगा। चेहरा दिखाने का तरीका भी जानता हूँ। बादशाह, वो क्या? जब बादशाह बहुत गम के आलम में अपने महल में सर झुकाए बैठा हुआ था तो लड़के ने अदब से आके सलाम किया और बादशाह को बताया कि वो तरीका जानता है। तो बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने लकड़हारे से उसके दियो का तरीका मारने का तरीका पूछा। तो लकड़हारे के बेटे ने बताया कि उसकी जान उसके अपने चेहरे में है, अगर उसको किसी तरह अपना चेहरा दिखा दिया जाए तो वो मर जाएगा। बादशाह ने उससे पूछा कि वो क्या तरीका है। लड़का, जनाब वाला, एक कमरा बनाया जाए जिसके दरवाजे के सामने दीवार आईने की हो, उसमें शहजादे को बिठाकर दरवाज़ा खुला रखा जाए। दियो जब दरवाजे से अंदर घुसेगा तो उसे आईने में अपना चेहरा नजर आ जाएगा, इसके साथ ही उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। लड़के ने बादशाह को बताया कि एक कमरा बनवाएं आप जिसके जहाँ शहजादा बैठेगा वो दीवार शीशे की हो, ताकि जैसे ही जो है दियो अपना चेहरा देखे और तो वो मर जाए। बादशाह को ये बात बहुत अजीब सी लगी, लेकिन उसने सोचा इस बात पर अमल कर लेने में क्या हर्ज है, हो सकता है इस तरह दियो से निजात मिल जाए। बादशाह को बात तो बहुत अजीब सी लगी, लेकिन फिर उसने सोचा क्या पता इस अमल से जो है वो दियो मर जाए और हमें उससे निजात मिल जाए। बादशाह के हुक्म से कमरा तैयार कर दिया गया। जिस दिन दियो को आना था, शहजादे को कमरे में बिठाकर दरवाज़ा खोल दिया गया। उस वक्त अपने वक्त पर जालिम दियो शोर मचाता आया और सीधा महल में घुस गया। उसने कमरे में शहजादे को देखा और सर झुकाकर दरवाजे से अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने जूं ही सर उठाया, सामने आईने में उसको अपनी
चेहरा दिखाई दिया। अपना चेहरा देखते ही वो धड़म से गिर गया और मर गया। बादशाह के हुक्म के मुताबिक फौरन वो कमरा तैयार हो गया और जब दियो के आने का वक्त हुआ तो शहजादे को कमरे में बिठा दिया गया ताकि, और उसके पीछे मतलब शीशे की दीवार थी। जब दियो शोर मचाता हुआ महल में दाखिल हुआ और उसने कमरे में शहजादे को देखा तो सर झुकाकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ और अंदर आकर जैसे ही उसने अपना सर उठाया तो उसको अपना चेहरा दिखाई दिया और चेहरा देखते ही वो गिर के मर गया। दियो के मरने के बाद मरते ही शादियाने कहते हैं जो खुशी के मौके पर शामियाने वगैरह बजाए जाते हैं, बजने लगे। शादी और बादशाह और रियाया सभी खुश हो गए। बादशाह ने लड़के को सीने से लगा लिया और हुक्म दिया कि उसे महल ले जाकर आला लिबास पहनाया जाए। सारे मुल्क में खुशियां मनाई गईं। दियो के मरने पर लकड़हारे के रहने के लिए अलग महल बनाया गया और उसे आधे मुल्क का बादशाह बना दिया गया। उसने अपने माँ बाप को भी अपने पास बुला लिया। सब हंसी खुशी रहने लगे। दियो के मरने के बाद पूरे मुल्क में खुशियां हो गई। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने बादशाह ने लड़के को सीने से लगा लिया और हुक्म दिया कि इसे महल में ले जाकर आला लिबास बनाओ और पूरे मुल्क में खुशियां मनाने लगे। दियो के मरने पर बादशाह ने लकड़हारे के बेटे को एक महल भी दिया और अपने वादे के मुताबिक आधी सल्तनत का बादशाह भी बना दिया। इस तरह लड़के ने अपने माँ बाप को भी अपने पास बुला लिया और सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। मश्क की तरफ आ जाते हैं। इसमें मैंने कुछ सवालात हैं जो आपको PDF के ज़रिए मिल जाएंगे। आप काम मुकम्मल करके स्कूल में सबमिट करवाएं। इस तरह मेरी क्लास तमोई। अल्लाह हाफ़िज़।